नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। रामपुर किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष खलील उपाध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि गरीबों को सुविधाएं प्रदान की जाए और बेरोजगारी को कम करने के लिए फैक्ट्री खोली जाए। उन्होंने कहा कि गरीबों को सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है और अपराधियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रामपुर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो फैक्ट्री खोलकर लोगों को रोजगार प्रदान करे। इसके अलावा पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की भी मांग की गई है। रामपुर किसान यूनियन की मांगे फैक्ट्री खोलना, रामपुर में फैक्ट्री खोलकर बेरोजगारी को कम करना, रोजगार प्रदान करना, बेरोजगार लोगों को कोई ना कोई रोजगार देना, नौकरी देना, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी प्रदान करना, गरीबों को सुविधाएं देना, गरीबों को सरकार से सुविधाएं प्रदान करना। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम खलील, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष किसान यूनियन असली। देखिए, हमने समस्याएं रखी हैं। आज किसानों की दुगनी आय करी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और रामपुर में किसानों मजदूरों के लिए फैक्ट्री लगाई जाए। बहुत बेरोजगारी है, मारा मारी तमाम हो रही है, चोटें लूट रहे हैं, तमाम बच्चों को मार रही है, खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो हम किसी भी कीमत पर किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे। और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाईवे रोड भी जाम करेंगे। डीएम साहब के ऑफिस में हम पंडाल गाड़ देंगे, वहीं तारी बनेगी, वहीं किसान अपनी अपनी भैंसें बांधेंगे। ये सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और किसानों के बीपीएल के राशन कार्ड बनने चाहिए। जबकि राशनधारी और जो 20-20, 50-50 बीघे के जोता वो बीपीएल के राशन कार्ड है, वो राशनधारी हैं, उनके राशन कार्ड कट के और गरीब जो पात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड बनने चाहिए। और ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये जो भ्रष्टाचार को जो आयुष्मान कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड उसका बनने है जिसके 6 यूनिट हैं राशन कार्ड में। अब 5 लाख रुपए तक का लाभ वो तो ले लेगा। अब जो गरीब है, गरीब पात्र है, जो जिसके 4 यूनिट हैं, 5 हैं, 2 हैं, अब 5 लाख रुपए तक का लाभ लेने के लिए वो किसकी कुंडी खटखटागा? डीएम साहब की खटखटागा या मेरी खटखटागा या किसकी, या पत्रकार बंधु खटखटाने के लिए जाएगा? हर मर्ज तो सबको है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, सबको मर्ज है। भाई जो सरकारी नौकर है वो तो पेल जाएगा, और जो गरीब आदमी 5 लाख रुपए का लाभ लेने के लिए वो कहाँ जाएगा? उसका भी आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। या तो बीपीएल आयुष्मान कार्ड सबके ख़त्म होने चाहिए, और जब बना रहे हो तो सबको एक तरफ से बनाया जाए। इस विरोध में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तक बात पहुँच हुई है, और ये सब LIU वगैरह में सब बात पहुँची। हमने कहा अगर 1 हफ्ते के अंदर ये समस्या का समाधान, ये अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम फिर पूरे ज़िले में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो रेल और ट्रेन भी रोकेंगे, वहाँ लेट जाएंगे किसान को तो मरना है, रोड फेर के लुट गया किसान। और बेरोज़गारी ये है कि किसान को टाइम से खाद बीज नहीं मिल पा रहा। जो दलाल हैं वो तो ले आते हैं सोसाइटी पे जाकर, खाद कट उठा ले, बीज कट, सबसे पहले खेती बो रहे हैं। और जो गरीब किसान मजदूर, उनकी खेती पिछाई हो जाती है, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। किसान मेहनत करे रात और दिन, अपनी फसल उगा रहा है, सबको अन्न पहुँचा रहा है। किसान तो अन्न का दाता है, अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो सब भूखे मर जाएंगे। सब किसान से ही तो हैं, पूरी दुनिया किसान चल रही है। और ये जो हैं ये सब सारी समस्याओं का समाधान करें और बिल्कुल किसी तरह कोई सौदेला व्यवहार ना बरतें किसानों के साथ में। बिल्कुल सारी सुविधाएं दें। जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो दलाल ले जाते हैं, नेता ले जाते हैं, मोटे ले जाते हैं, गरीब बेचारा वहाँ कमाई रह जाता है। तो बस मैं ये कहूँगा कि सारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपके माध्यम से आवाज़ हमारी तक पहुँचनी चाहिए। जय जवान जय किसान। जी, शुभ नाम क्या है आपका? हाजी आरिफ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम इमरता, तहसील सदर, जिला रामपुर। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे यहाँ पे ये है कि लोग परेशान हैं और ग्राम प्रधान विकास के तरफ नहीं है बिल्कुल भी। उनका लोग जाते हैं, उन्हें वापसी आते हैं। मतलब काफ़ी जिद्दोजहद के बाद वो लोग आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि सचिव साहब आप थोड़ा हमारी आवाज़ उठाइए और हम जो है डीएम साहब के पास ज्ञापन देंगे। काम रोड का काम है, सिविल खुदा पड़ा है, पूरा रोड खुदा पड़ा है और नालियाँ साफ़ नहीं हुई हैं। सफाई कर्मचारी किस लिए लगाए गए? लोगों के हेल्प के लिए लगाए गए, ग्राम के विकास के लिए लगाए गए। वो लोग आते नहीं हैं, प्रधान सुनते नहीं हैं। इसलिए मेरा यही कहना है सरकार से कि आप इस पे गौर दीजिए और ग्राम के जो भी अधिकारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो भी गौर दें और इन समस्या को
समाधान करें। और कुछ कहना चाहते हैं आप? ये और कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे ग्राम में इमरता में मंदिर का एक रोड है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, और एक कब्रिस्तान के पास से एक रोड गया, उसके लिए शिकायत आई है। मैंने क्या आवाज़ उठाऊँगा, मिट्टी पड़नी है, मैंने क्या आवाज़ उठाऊँगा आपके लिए, जहाँ तक हो सकेगा अपनी कोशिश जारी है। बाकी सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, योगी जी, मोदी जी से, कि आप जो है इस पर गौर दें और विकास की तरफ, सबका साथ सबका विकास जो आपने नारा लगाया उस पर नीचे स्तर पर देखें, ये ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये विकास होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था से जुड़ा है, नवमी का जो पर्व आता है तो उसमें जो है सरकारी नल के लिए बोला उन्होंने, सरकारी नल और लाइट के लिए, और बहुत ज़रूरी है ये, और सरकार को ये देखना चाहिए कि बहुत ज़रूरी किस लिए है कि सारे लोग जो त्यौहार के लिए जाते हैं, नवमी अब आने वाली है, तो उसमें जो है लोगों को पानी पीना, तो ये तो पुण्य का काम है, सवाब का काम है, और लोग जल पिलाते भी हैं और कहते भी हैं, तो इसमें सवाब का काम है, तो सरकार को देखना चाहिए और किसानों की सुननी चाहिए। ग्राम जितने भी किसान हैं, ग्राम के हैं, सब हैं, तो सबको ये सोचना चाहिए कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, किस स्तर पर रह रहे हैं, इसकी सच्चाई को हकीकत ज़मीनी स्तर पर देखना चाहिए। ठीक, थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस।